हेलो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 80। यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 80 यदि कोई विधिपूर्ण कार्य किया जा रहा है, उस विधिपूर्ण कार्य किए जाने में कोई दुर्घटना कारित होती है, उस दुर्घटना से कोई हानि होती है, उस दशा में उस एक्यूज्ड व्यक्ति को, उस अपराधी को धारा 80 का बचाव मिलता है। तो आइए स्टडी करते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 80 क्या बात करता है, उस पर क्या इलस्ट्रेशन दिए गए हैं और उस पर क्या कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ है। आइए इन सारी चर्चों के माध्यम से जो है इसको समझा जाए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 80 में क्या लिखा गया है। सेक्शन 80 एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 80 में बात की गई है विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। आइए इसका डिटेल स्टडी करते हैं। सेक्शन 80 एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। नथिंग इज एन ऑफेंस, यानी कि कोई बात अपराध नहीं है। विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, यानी कि जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से कारित हुई है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, मतलब कोई आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन, यानी कि विधिपूर्ण साधनों से, विधिपूर्ण प्रकार से, उचित सतर्कता और सावधानी के साथ यदि कोई विधिपूर्ण कार्य किया जाता है, उसमें दुर्घटना से, उसमें दुर्भाग्य से कोई अपहानि कारित होती है, कोई नुकसान होता है, तो उस दशा में एक्यूज्ड को भारतीय दंड संहिता की धारा 80 का लाभ मिलता है। इलस्ट्रेशन समझते हैं। A is at work with a hatchet. The head flies off and kills a man who is standing by. Here, if there was no want of caution on the part of A, his act is excusable and not an offense. यानी कि इसमें जो है क एक स्थान पर कुल्हाड़ी से कुछ लकड़ियाँ काट रहा था और लकड़ी काटते वक्त ही उस कुल्हाड़ी का जो लोहे वाला पार्ट होता है वह उछल के एक व्यक्ति के सर पर लग जाता है और उस चोट के कारण उस व्यक्ति की वहीं मृत्यु हो जाती है। तब यह देखा जाएगा, चूंकि उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन तो था नहीं उसको मारने का, वह एक विधिपूर्ण कार्य कर रहा था, अपनी जरूरत के लिए लकड़ियाँ काट रहा था और दुर्भाग्य से जो है उसका लोहे वाला भाग उछल के उस व्यक्ति के सिर पर लग जाता है, जिससे उसे चोट कारित होती है और उस चोट की वजह से जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें कहीं से भी जो है उसका कोई इंटेंशन नहीं था उसको जान से मारने का, दुर्घटना से ऐसी मृत्यु कारित हुई है, दुर्भाग्य से ऐसी मृत्यु कारित हुई है। इस दशा में उस व्यक्ति को धारा 80 का बचाव मिलेगा, जबकि उसकी तरफ से जो उचित सतर्कता और सावधानी होती है उसमें कोई कमी नहीं दिखाई गई थी। एक दूसरा इलस्ट्रेशन हम लोग लेते हैं। इसमें जैसे कि उसको बचाव दिया गया धारा 80 का। यदि एक महिला जो है ऐसी जगह पर लकड़ियाँ काट रही है जहाँ की छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और उसकी कुल्हाड़ी भी जो है वह ढीली है, यानी कि बार बार उसके लोहे वाला भाग निकल जाता है, उसी कुल्हाड़ी से वह उस जगह लकड़ी काट रही है, उसको डर है, उसको आशंका है कि हमारे लोहे वाला पार्ट जो है कुल्हाड़ी का बार बार निकल जाता है, यह किसी बच्चे को चोट लग सकती है इससे, फिर भी वह जानते हुए वहाँ काटती रहती है, यानी कि उचित सतर्कता और सावधानी नहीं बरतती है और वहाँ जो है सच में लकड़ी से जो है लोहे वाला पार्ट उछलता है, एक बच्चे के सर पर लग जाता है, उससे उस बच्चे को चोट कारित होती है, बच्चा मर जाता है। तब इस दशा में उस महिला को धारा 80 का बचाव नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसकी तरफ से जो है उचित सतर्कता और सावधानी नहीं बरती गई थी। आइए हम लोग स्टडी करते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट क्या है धारा 80 के, यानी कि धारा 80 लागू होने के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। तो देयर आर फॉलोइंग एन एसेंशियल एलिमेंट
ऑफ सेक्शन 80 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, यानी कि ये कुछ आवश्यक तत्व हैं धारा 80 के, जिसमें पहला है द एक्ट मस्ट बी एन एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, यानी कि वह जो एक्ट है वह एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून होना चाहिए। दूसरा, द एक्ट मस्ट नॉट बी डन विद एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, और जब वो ऐसा कार्य किया जा रहा है उस वक्त जो है उस व्यक्ति के मन में कोई आपराधिक आशय या फिर कोई आपराधिक ज्ञान नहीं है कि उसके इस कार्य से कहीं किसी का नुकसान होने वाला है। तीसरा, द एक्सीडेंट मस्ट बी द आउटकम ऑफ अ लॉफुल एक्ट डन इन लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स, यानी कि कोई विधिपूर्ण कार्य है जो विधिपूर्ण साधनों द्वारा किया जा रहा है। और अगला जो है एसेंशियल, द एक्ट मस्ट हैव बीन डन विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, और उस कार्य को करते वक्त उस व्यक्ति के द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी बरती जानी चाहिए। अब आइए धारा 80 पर कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ देखते हैं। सबसे पहला केस स्टेट वर्सेस रंगास्वामी। तो आइए देखते हैं कि स्टेट वर्सेस रंगास्वामी के केस में क्या हुआ था। In this case, A and B went to jungle to shoot wild rats, and they took their position. After some time, Russell was heard, and believing it to be wild rat, fired in that direction. The shot caused death. In this case, A will be protected under section 80 of the Indian Penal Code. मतलब इस केस में दो व्यक्ति जंगल में जाते हैं जंगली चूहों का शिकार करने के लिए। दोनों व्यक्तियों के द्वारा पोजीशन ले लिया जाता है। कुछ समय बाद झाड़ियों में खड़खड़ाहट महसूस होती है, खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है झाड़ियों से। उसमें उन व्यक्तियों में से एक को ऐसा लगता है कि जैसे जंगली चूहा आ गया। आवाज़ सुन के उस डायरेक्शन में जो है वह गोली फायर कर देता है। वह गोली जो है चूहे को न लग के एक व्यक्ति को लग जाती है जो उस झाड़ी के पीछे छिपा था, कुछ कर रहा था। उस गोली से उस व्यक्ति की मृत्यु घटित हो जाती है। तब इस दशा में भी जो है वहाँ अपराधी को धारा 80 का बचाव दिया गया, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जंगल में झाड़ी के पीछे कोई इंसान बैठा हो सकता है। दूसरा केस हम लोगों ने लिया जगेश्वर वर्सेस एम्परर। तो आइए देखते हैं कि जगेश्वर वर्सेस एम्परर वाले केस में क्या हुआ था। इन दिस केस द एक्यूज्ड वाज बीटिंग अ पर्सन with his fist when the latter's wife with a 2-month child on her shoulder interfered. The accused hit the woman, but the blow struck the child on his head. The baby died from the effect of that blow. यानी कि इसमें दो व्यक्तियों के मध्य कुछ झगड़ा हो रहा था, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार पीट रहा था। उस दौरान जो है जो मार पीट खा रहा था उसकी पत्नी ने आके और इंटरफियर किया, उसमें हस्तक्षेप किया। लेकिन उस वक्त उसके कंधे पर उसके 2 माह का जो है उसका एक बेबी था, उसका 2 माह का एक छोटा सा बच्चा था, उसकी गोदी में सो रहा था। वह गोदी में लिए ही झगड़ा छुड़ाने के लिए चली गई और अपराधी के द्वारा उस महिला को एक घूंसा मारा गया। लेकिन वह घूंसा उस महिला को न लग के बच्चे के 2 माह के बच्चे के सिर पर लग गया। अब जो है उस चोट से उस बच्चे की मृत्यु कारित हो गई। तब देखते हैं कि कोर्ट ने उसको धारा 80 का बचाव दिया या नहीं दिया। It was held that although the child was hit by accident, the accused was not doing a lawful act in a lawful manner by lawful means, and therefore the defense under section 80 IPC could not be availed by him. यानी कि इस धारा में यह कहा गया कि चूंकि हम मान रहे हैं कि अपराधी व्यक्ति के द्वारा उस बच्चे को मारने का, उसको जान से मारने का कोई आशय नहीं था, लेकिन जो इसेंशियल एलिमेंट धारा 80 के लागू होने के लिए होती है कि कार्य जो है विधिपूर्ण होना चाहिए, कार्य जो है विधिपूर्ण साधनों के द्वारा किया जाना चाहिए। उसका मारपीट किया जाना कोई विधिपूर्ण कार्य नहीं है, ना ही उसे विधिपूर्ण साधनों के द्वारा किया जा रहा है। अतः इस केस में धारा 80 अप्लाई नहीं होती है।
उसमें जो है उस अपराधी व्यक्ति को बच्चे की मृत्यु कारित करने के लिए दंडित किया गया। अगला केस लिया गया टुंडला वर्सेस स्टेट का। आइए देखते हैं टुंडला वर्सेस स्टेट में क्या हुआ था। In this case, the accused and the deceased were two friends and who went for wrestling. The accused invited the deceased for wrestling. During the wrestling, the deceased was thrown out where his head came in contact with the hard edge of the chabutra, which resulted in fracture of the skull and finally died. यानी कि टुंडला वर्सेस स्टेट के केस में दो दोस्त थे जो कि कुश्ती लड़ रहे थे। उसमें जो है एक के द्वारा उसे थोड़ा सा झटका दिया गया। जब झटका दिया गया तो उसका सिर जाके, जो मृतक का सिर था वह जाके चबूतरे के कोने से टकरा गया, जिससे उसका खोपड़ी की हड्डी टूट गई और उसके वजह से जो है उसकी मृत्यु कारित हो गई। तब जो है दूसरे दोस्त पर मुकदमा लाया गया मर्डर के लिए, उसकी हत्या कारित करने के लिए। इस केस में यह हेल्ड किया गया कि चूंकि रेसलिंग जो है कोई इलीगल, कोई अवैध कार्य नहीं है और जब रेसलिंग हो रही थी तब जो है दूसरे जो अपराधी व्यक्ति था उसका कोई आशय नहीं था कि उसको चोट कारित करके उसकी मृत्यु कारित की जाए। यह एक दुर्घटना थी जो खेल खेल में उसको चोट आई, उसकी मृत्यु हो गई। Then it was held that accused was entitled to protection under section 80 of the Indian Penal Code। यानी कि इस केस में कुश्ती वाले खेल में जो है जिसमें उसे चबूतरे से लग के चोट आई थी, उसमें धारा 80 का बचाव अपराधी को दिया गया। आते हैं, बात करते हैं कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की। तो क्रिमिनल लॉ में यह सिद्धांत है कि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इज नो डिफेंस इन क्रिमिनल लॉ। यानी कि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो है यह कोई बचाव नहीं होता है क्रिमिनल लॉ में। केस लॉ के माध्यम से समझते हैं कि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इज नो डिफेंस इन क्रिमिनल लॉ। आर वर्सेस स्विंडल एंड ऑसबोर्न का केस है। आइए देखते हैं कि आर वर्सेस स्विंडल एंड ऑसबोर्न के केस में क्या हुआ था। In this case, Swindle and Osborne were driving their cars on the public road. On the way, they got drunk and began to race with each other. It was night and an old man was run over and killed. Both of them were tried for manslaughter. There was evidence that only one of the car had run over the deceased. यानी कि आइए समझते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। आर वर्सेस स्विंडल एंड ऑसबोर्न के केस में दो दोस्त थे जो स्विंडल एंड ऑसबोर्न दोनों का नाम था। वो रात में जो है कार की ड्राइविंग कर रहे थे। एक जगह उनके द्वारा शराब पिया गया। शराब पीने के उपरांत उनके द्वारा यह तय किया गया कि आइए कार रेसिंग खेलते हैं। जब उनके बीच में कार रेसिंग हो रहा था, एक पब्लिक रोड था, उसमें जो है एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है क्योंकि एक कार ड्राइवर उस वृद्ध व्यक्ति के ऊपर अपना कार चढ़ा देता है। दोनों के लिए जो है, दोनों को हत्या के लिए जो है उनका विचारण किया गया, उन पर मुकदमा लाया गया। लेकिन उसमें जो है ट्रायल के दौरान यह तथ्य पता चला कि उस वृद्ध व्यक्ति के ऊपर केवल एक ही कार चढ़ी थी, दूसरी नहीं चढ़ी थी। Then it was held that the other accused was entitled to acquittal। यानी कि जिसकी कार उस वृद्ध व्यक्ति के ऊपर नहीं चढ़ी थी उसे जो है एक्विटल यानी उसे दोष मुक्ति दी जानी चाहिए, वह दोष मुक्ति का हकदार है। Although the two had concurred to jointly driving furiously along the road, which was an unlawful act, but none could blame that carelessness or negligence of the other has contributed to the death of another person if his own conduct had blameworthy। यानी कि इस केस में यह तथ्य पता चला कि उस वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु खाली एक कार के चढ़ने से हुई थी और
उसमें जो है ऐसा दूसरी कार वाले की कोई गलती नहीं थी, जिसकी गलती की वजह से दूसरा कार जो है उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ा था। तब इस केस में कोर्ट ने हिल्ड किया कि जो कार उस व्यक्ति के ऊपर नहीं चढ़ी थी उस पे जो है उसका एक्विटल होना चाहिए। केवल दंड जो है उसी कार के ड्राइवर को मिलना चाहिए जो उस वृद्ध व्यक्ति के ऊपर अपनी कार चढ़ा के उसकी मृत्यु कारित किया था। तो ये आज हम लोगों ने स्टडी किया भारतीय दंड संहिता की धारा 80, उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, उस पर क्या इलस्ट्रेशन है, उसके क्या एसेंशियल एलिमेंट हैं और जो है उस पर क्या कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ हैं, सबकी चर्चा की गई। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।